टीम इंडिया में गौतम गंभीर की वापसी हो चुकी है, यानी इंडिया का न्यू हेड कोच गौतम गंभीर। जी हाँ, जिनके नाम में ही गंभीर हो, वो काम भी बड़ा गंभीर करने वाले हैं। और बहुत सारे अटकले के बाद, बहुत सारे तमाम उलझनों के बाद, बहुत सारी मीडिया न्यूज़ और हर तरह के लोगों के इस मंजूरी के बाद जैसा ने मंजूरी दे दी है और मुहर लगा दी है, यानी नए हेड कोच का स्वागत है, वेलकम है। गौतम गंभीर का वेलकम है, जिन्होंने 2007 में वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे काम किए थे, अच्छे कारनामे दिखाए। फिर 2011 के वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छे काम किए, कारनामे दिखाए। उसके बाद केकेआर के लिए 2012 में भी खेले और मैच जिताए थे और कप लाए थे। उसके बाद 2024 में भी केकेआर के लिए कोच के रूप में मेंटरिंग किए और वहाँ से भी कप लाने के काम किए हैं। यानी उनकी जर्नी बहुत सारी चीज़ रही है और बहुत सारी चीज़ें उपलब्धि दी है। बहुत सारे विनिंग पोजीशंस में काम किए हैं और हर लोगों के साथ काम किए हैं। अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ भी क्रिकेट खेले हैं और छोटे लोगों के साथ खेले हैं, मेंटरिंग किए हैं, कोचिंग किए हैं, हर तरह का अनुभव। और आईपीएल में तो खैर कहना ही है, अनुभव का बौछार ही मिलता है, चाहे वो नेशनल प्लेयर हो चाहे इंटरनेशनल प्लेयर हो। हर लोगों के साथ तालमेल और गठबंधन को बनाए रखना। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली आक्रामक मूड में नज़र आते हैं, हर तरह से तुरंत एक्शंस में आते हैं, तुरंत उनकी नज़र ऐसी होती है कि तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा चीज़ें राहुल द्रविड़ में नहीं देखने को मिलता था। वो बिल्कुल सुलझे हुए खिलाड़ी, दवाल की तरह खड़े रहने वाले, शांत मिजाज के और किसी तरह से मामला को सुलझा लेते हैं। लेकिन गौतम गंभीर बाकी अलग है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इंडिया का जो कैप्टन है रोहित शर्मा को भी मंजूरी दे दी गई है और आने वाले वर्ल्ड कप तक हेड कोच प्लस कैप्टन दोनों को मंजूरी मिल चुकी है। यानी वर्ल्ड कप तक अब हमारे साथ रहेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत धमाल मचाएंगे। यह सारी चीज़ें की अटकलें लग रही है और बहुत सारे मोहरें लग गई है कि ये बहुत कुछ करिश्मा होने वाला है। और जिस तरह से शाह ने जिस तरह से उसको चुना है और समझा है और लगता है कि चीज़ों को देखा है, करीबी से देखा है और उस करीबी में देख करके ही उन्होंने ये मोहर लगाया है। यानी बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं शाह साहब ने यह काफ़ी चीज़ों का अनुभव किया और समझा कि अगर आने वाले वर्ल्ड कप में इंडिया का परचम लहराना है और फिर से वर्ल्ड कप लाना है तो गौतम गंभीर को आना ही पड़ेगा और साथ साथ रोहित शर्मा को आना पड़ेगा। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों के बावजूद हमेशा चुनौतियां बनी रहती है और चुनौतियां होना, बीच में ऐसे लोग हैं, क्रिकेट में ऐसे ऐसे दमदार खिलाड़ी हैं, तो हमेशा चुनौतियां बना रहता है। तो वही चुनौती अब गौतम गंभीर के साथ आने वाली है। अब गौतम गंभीर के साथ जो चुनौती आने वाली है तो आसपास के टीम में जो गुटबाजी होती है वो गुटबाजी को बंद करना होगा। वो आपस में प्रॉब्लम्स होती है, कभी हार्दिक पांड्या को लेकर के, कभी विराट कोहली को लेकर के और तो कभी न कभी रोहित शर्मा को लेकर के, वो भी देखने को मिलता है। इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे मेंटेन करना है, कैसे संयम में रखना है, ये बहुत बड़ी एनर्जी की ज़रूरत है। एक बहुत लेवल पे काम करना होगा। नहीं तो 2013 का जो आईपीएल का मैच था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उस समय गौतम गंभीर और विराट की एक तू मैं हो गई थी, जिसमें लगा था कि दोनों लड़ ही जाएंगे। और जिस तरह सकारात्मक मूड में थे तो ऐसा लगता था कि ये आपस में दोनों की दुश्मनी है और दोनों एक क्रिकेट में एक पिच पे एक बैटिंग करने वाला प्लेयर होगा और दूसरा मेंटरिंग करने वाला बंदा होगा। तो उनकी तालमेल को रखना बहुत ही अलग लेवल का मैच होने वाला है। यानी अलग लेवल की मेंटरिंग होने वाली है और बहुत सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को ध्यान में भी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने आक्रामक मूड के लिए जाने जाते हैं और अपने जिस काम को अपने ले लिया उस पे भी वो आ जाते हैं। तो लगता है कि इस बार की चुनौती ज़्यादा होने वाली है। यानी राहुल द्रविड़ की जो चुनौती थी उससे ज़्यादा चुनौती गौतम गंभीर को उठानी पड़ेगी और सारी टीम को ले जानी पड़ेगी। उसके बाद भी चीज़ें रुकेगी नहीं। इससे पहले जो ओडीआई का जो फॉर्मेट था उसमें भी केएल राहुल भी कैप्टन्स रह चुके हैं और विराट कोहली तो थे ही। और इन दोनों को रिजेक्ट करते हुए जो नाम है वो है रोहित शर्मा।
और इन तरह के चीज़ों को लेकर के भी आपस में मतभेद हो सकता है, थोड़ी विवादित होगी, लेकिन इन सारे प्लेयरों को लेके चलना एक मेंटर का कार्य होता है। एक मेंटर सिर्फ मेंटरिंग ही नहीं करता है, एक कोच सिर्फ कोच ही नहीं करता है, लोगों को अच्छी तरह से गाइड करना हो, उसको लेकर के तैयार करना और एक साथ एक टीम में जोड़े रखना, ये सारे हेड कोच का काम है और सारे चीज़ों को नियंत्रण बनाए रखना है। अगर ये नियंत्रण बनाए नहीं रख पाएँ तो आने वाले वर्ल्ड कप से हम पीछे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी जो चुनौती है, इंडिया में अक्सर मैच जब भी होता है तो घर में तो हम शेर होते हैं, अक्सर कहा जाता है, ये फार्मूला ही काम करता है, घर में हर कोई शेर होता है, लेकिन असली शेर की पहचान होती है कि किसी दूसरे के ज़मीन पे, सरजमीन पे दहाड़े, असली शेर वही होता है। और वही चीज़ें देखने को मिलने वाली है। जिस तरह से इंडिया अपने घर पे काम करती है और किसी को भी छक्के छुड़ाने के लिए माहिर रखती है, किसी का उसमें कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है जब इंडिया अपने होम ग्राउंड पे होती है। लेकिन वही अब जब वो पिच वैसे पिच पे खेलती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की पिच देख लो तो बहुत वेटेड पिच होती है, मेलबोर्न की जो पिच होती है बहुत वेटेड पिच होती है, वहाँ पर इंडिया के जो प्लेयर है बैटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा डगमगा जाती है। उसके बाद इंग्लैंड के भी पिच है, वहाँ पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। यानी इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का जो पिच है और स्पेशली न्यूजीलैंड का जो पिच है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स करता है, हमेशा इंडियंस को प्रॉब्लम्स करता है। और वहाँ पर बैटिंग स्टाइल बिल्कुल कहते हैं ना लड़खड़ा जाती है, ऐसे सिमट के रह जाती है, तो समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर इंडिया अब कैसे परफॉर्मेंस करेगा। अब एक फायर क्रिकेटर में फायर लोग आएंगे। एक तरह से कहा जाए जो कोच है वो आक्रामक है और कैप्टन भी आक्रामक है और साथ खेलने वाले भी खिलाड़ी भी आक्रामक है और नए नए चेहरे और नए नए यंगस्टर्स और कुछ पुराने लोगों का सम्मिश्रण को रखा गया है। और इस तरह का सम्मिश्रण अगर आने वाले टीम में, आने वाले जगह जो होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी होने वाले, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो मैच होने वाले हैं, अभी इंग्लैंड टूर होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर होने वाले हैं, अगर इसमें ओडीआई फॉर्मेट में अगर उस पिच पे अगर इंडिया ने दहाड़ना शुरू कर दिया तो आने वाला वर्ल्ड कप हमारा है। बहरहाल हमें इस बात की खुशी है कि गौतम गंभीर हमारे हेड कोच बन गए हैं, उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें और आने वाली चुनौतियों के लिए हम तैयार रहें। बहरहाल ये सब सारी चीज़ें चलती रहेगी। आपका क्या सुझाव है? क्या गौतम गंभीर सारे प्लेयर को कंट्रोल कर पाएंगे या उनकी जो 2013 वाली जो विराट और गौतम के बीच की जो टक्कर था वो मतभेद बना रहेगा या उनके लेकर के तनमन कहते हैं अनबन सी बनी रहेगी या उस अनबन को सुलझा पाएंगे? और सुलझा क्यों ना पाए, कोच है, मेंटर है और केकेआर में ऐसे ऐसे प्लेयर को मेंटरिंग किए हैं और उसको उस प्लेटफॉर्म पे ला करके एक साथ जोड़े हैं और तब जाकर वर्ल्ड कप दिलाया है। मैंने वर्ल्ड कप यानी उसके कप दिलाए हैं। उसके बीच में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आई थी, जब केकेआर खेलते थे तो बहुत सारे उनके एनर्जी लेवल्स बहुत कम था, जैसे ही गंभीर आया तो सारी एनर्जी बढ़ गई थी और वही एनर्जी हमें लगता है कि ये भारतीय क्रिकेट में देखने को मिलेगी। इन सब सारी चीज़ों को हम देखेंगे और उसके लिए आप बने रहिए, आप अपने प्रतिक्रिया को जारी रखिए कि क्या होने वाला है और किस तरह के तमाम चीज़ होने वाली है। बहरहाल आज का जो मैच होने वाला है 2020 उसका भी एंजॉय करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं ऐसे इस वीडियोस लाते रहूँगा, आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।